जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, हमारी सनातन धर्म में पूजा पाठ यज्ञ के दौरान हम अपने हाथ में कलावा बांधा करते हैं। साथ ही कलावा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आखिर कलावा को कितने दिन तक के बांधना चाहिए, साथ ही साथ कितने दिन बाद कलावा को विसर्जित कर देना चाहिए, साथ ही कलावा बांधने से क्या होता है और हमारे हाथ में सदैव कलावा क्यों बंधा रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही कमेंट में जय श्री महाकाल राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, हमारी सनातन धर्म में कलावा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में कर्मकांड या पूजन के दौरान कलावा बांधा जाता है। साथ ही कलावा बांधने का विशेष महत्व है। साथ ही उस कलावा में बुरी ताकतों से रक्षा मिलती है। साथ ही हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार कलावा पहनने के दौरान हमें कुछ जो गलती होती है उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही कलावा को हमें कितने दिन तक पहनना चाहिए, साथ ही कितने दिनों के बाद हमें कलावा को विसर्जित कर देनी चाहिए। उसके बाद हमें पुनः नया कलावा हमें अपने हाथ में मंत्रों के साथ, वैदिक मंत्र के माध्यम से हमें ज़रूर से अपने हाथ में कलावा बांधना चाहिए। वैसे तो निरंतर हमारे हाथ में लाल रंग का कलावा ज़रूर से बंधा रहना चाहिए। तो आप किस तरह से कितने दिन अपने हाथ का जो कलावा है उनको आप विसर्जित कर पाएंगे, साथ ही साथ आप नया कलावा आपको अपने हाथ में कब बांधना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में शुभ और मंगल कार्य में पूजा पाठ के बाद हाथ में कलावा मंत्रोच्चार के माध्यम से मौली धागा कलावा बांधा जाता है, जिसे सुख समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हमारे हाथों में कलावा बांधने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही बुरी ताकतों से रक्षा मिलती है, जो कई तरह से हमारी रक्षा किया करती हैं। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार कलावा को लंबे समय तक अपने हाथ में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अर्थात हमें कलावा को निकाल करके उन्हें तालाब या किसी सरोवर में विसर्जित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपका कलावा लंबे समय हो गया है, आपके कलावा का जो कलर है वो फीका पड़ गया है, अर्थात आपके कलावा का जो कलर है निकल चुका है, तो उनको आप निकाल करके आप उनको प्रणाम करके आप किसी तालाब में या सरोवर में आप उसे विसर्जित कर दे। साथ ही उसके बाद पुनः भगवान के मंत्र के साथ भगवान का नाम लेकर के पुनः अपने हाथ में उनको विसर्जित करने के बाद आप ज़रूर से अपने हाथ में कलावा बांध लें। जैसे कोई यज्ञ कार्य होता है, देव कार्य होता है, तभी हम अपने हाथ में कलावा बांधा करते हैं। किंतु यदि आपके यहाँ कोई यज्ञ कार्य नहीं हो रहा है, साथ ही साथ कोई देव कार्य नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप किसी देव स्थान में जा करके माता रानी से प्रार्थना करके जिस भी भगवान को आप, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनके समक्ष जा करके आप कलावा को उनसे स्पर्श करा करके आप वेद मंत्रों के माध्यम से आप कलावा बांध सकते हैं, क्योंकि कलावा को रक्षा सूत्र कहा जाता है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि कलावा यदि अपने हाथ में कभी भी बंधाएंगे तो उनको 3 बार ही कलावा को अपने हाथ में लपेटनी चाहिए। साथ ही मुट्ठी बंद रहना चाहिए और एक हाथ को अपने शिखा पर रखना चाहिए। तो शिखा पर रखने का मतलब ये होता है, शिखा हमारी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो इसीलिए एक हाथ को अपने शिखा पर और एक हाथ जिस हाथ में आपका कलावा बंधेगा उस हाथ को, मुट्ठी को बंद रखना चाहिए। साथ ही 3 बार कलावा को लपेटना चाहिए। उसके बाद विधिवत मंत्रोच्चार के माध्यम से बांधना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में कलावा बांधने से हमारे अंदर एक सुरक्षा कवच बनता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, साथ ही बुराइयों से, नकारात्मक ऊर्जा से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। किंतु उसके कुछ समय के बाद जैसी उनकी कलर धुंधली पड़ जाए, उनकी कलर निकल जाए, तो उनको निकाल करके तालाब या सरोवर में कहीं भी उसे प्रणाम करके विसर्जित कर देनी चाहिए। उसके बाद पुनः नए कलावा धारण कर लेना चाहिए। साथ ही साथ कलावा को लंबे समय तक कलाई में बांधना अच्छा नहीं माना जाता। जब उसका रंग निकलने लगे तो उसे टूटने लगे तो हाथ से उसे ज़रूर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक के कलावा हाथ में बांध करके रखना अशुभ माना जाता है। ऐसे में कलावा उतारने के बाद आप किसी तालाब या सरोवर में उन्हें प्रणाम करके आप विसर्जित कर दें। तो इस तरह से आप वेद मंत्रों के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से आप कलावा धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ कलावा को आपको ज़रूर से, कलावा का जैसे ही कलर निकलने लगे उसके पश्चात आप ज़रूर से कलर को अपने हाथ से उतार करके उनको विसर्जित ज़रूर से कर दें। तो इस तरह से आप अपने कलावा को आप निरंतर आप कलर निकलने के बाद आप परिवर्तन करते रहेंगे, क्योंकि कलावा बांधने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही नकारात्मक एनर्जी दूर होती है। इसलिए सतत अपने हाथों में हमें कलावा बांध करके रखनी चाहिए, क्योंकि कलावा को रक्षा सूत्र कहा जाता है, जो हर तरह से
हमारी सुरक्षा करता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।